हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। हमने इसके पार्ट 4 को कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखना। तो दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हम डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कहा जाता है जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या फाइंड करना है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो, अर्थात दोस्तों हमें दर को फाइंड करना है। अब देखिए दोस्तों, दर का फॉर्मूला क्या होता है। तो दर बराबर होता है ब्याज गुणित 100, हमेशा ऊपर होता है, बटे में क्या रहता है, मूलधन गुणित समय बटे में रहता है। अब देखिए दोस्तों, समय आपको कितने वर्ष का दिया हुआ है। तो समय आपको दिया हुआ है 5 वर्ष का। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक लाइन कही गई है, अपने का 3/2 गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। तो 3/2 गुना का मतलब यह होता है कि पहले वह राशि कितनी थी, 2 थी, और बढ़कर कितनी हो गई, 3 हो गई। अर्थात दोस्तों, यह 2 क्या है, यह हमारा मूलधन है। और दोस्तों, वह राशि 2 से 3 हो गई। इसका मतलब यह 3 क्या है, हमारा मिश्र धन है। अब देखिए दोस्तों, कोई राशि 2 से बढ़कर 3 हो गई तो हमें ब्याज कितना मिला। तो जायज सी बात है दोस्तों, हमें ब्याज मिला 1। अब आप कहोगे ब्याज 1 कैसे मिला। तो दोस्तों, मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस में साधारण ब्याज होता है। दोस्तों, जब हम 2 में 1 को ऐड करेंगे जब तो मिश्रधन 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमने सारी वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, ब्याज आपने कितना निकाला, 1 निकाला। फॉर्मूले का जो 100 है वह भी हमने लगा दिया। बटे में क्या है, मूलधन गुणित समय है। मूलधन आपके पास कितना है, 2 है। इनटू में समय आपके पास कितना है, 5 वर्ष का है। अब देखिए दोस्तों, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और ये 0। 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये 0। तो दोस्तों, आपकी दर कितनी निकल कर आई, 10% निकल कर आ गई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को आप कभी गलत नहीं करोगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। दोस्तों, हमें क्या फाइंड करना है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो, अर्थात दोस्तों हमें दर को फाइंड करना है। अब देखिए दोस्तों, दर का फॉर्मूला क्या होता है। दर बराबर होता है ब्याज गुणित 100, हमेशा ऊपर होता है, बटे में क्या रहता है, मूलधन गुणित समय बटे में रहता है। अब देखिए दोस्तों, समय आपको कितने वर्ष का दिया हुआ है। समय आपको दिया गया है 3 वर्ष का। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मूलधन है वह स्वयं का 7/6 गुना हो जाता है। 7/6 गुना का मतलब क्या होता है दोस्तों।
तो 7/6 गुना का मतलब यह होता है कि कोई राशि पहले 6 थी वह बढ़कर कितनी हो गई, 7 हो गई। अर्थात दोस्तों यह 6 क्या है, यह हमारा मूलधन है और यह 7 क्या है, यह हमारा मिश्रधन है। तो दोस्तों यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा, कोई राशि 6 से 7 हो गई तो दोस्तों ब्याज कितना मिला, जायज सी बात है ब्याज मिला 1। अब आप कहोगे ब्याज 1 कैसे मिला, तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। 6 में जब हम 1 को ऐड करेंगे जभी तो मिश्रधन 7 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को हमने फाइंड कर लिया है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ब्याज आपने कितना निकाला, 1 निकाला। फॉर्मूले का जो 100 है हमने उसे भी लगा दिया, बटे में क्या है, मूलधन गुणित समय है। मूलधन आपके पास कितना है, 6 है। समय आपके पास कितना है, 3 वर्ष का है। अब हम दोस्तों इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 तिया 6 होता है, 2 पंजे 10 और ये 0। तो दोस्तों ऊपर क्या है, 50 है, बटे में क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 होता है। तो दोस्तों हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 9 पंजे 45 होता है। जो बचता है उसे अंश में लिखते हैं और जिससे भाग दे रहे हैं उसे हम हर में लिखते हैं। अर्थात दोस्तों आपकी दर कितनी निकल कर आएंगी, 5.5/9% निकल कर आ जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए। दोस्तों अब हम टाइप को चेंज करेंगे, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको 2 तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगेगा उस तरीके को फॉलो करना। दोस्तों कई लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे। दोस्तों वह फॉर्मूला कौन सा है, n1 - 1 बटे में n2 - 1 बराबर t1 बटे t2। अब दोस्तों n1 की वैल्यू आपके पास में कितनी है, तो आपसे कहा गया है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। दोस्तों 2 गुने की बात हो रही है, इसका मतलब n1 की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 2 है। तो दोस्तों हमने लिख लिया 2 - 1। अब देखिए दोस्तों n2 की वैल्यू आपके पास में कितनी है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों तिगुने की बात कर रहा है, इसका मतलब n2 की वैल्यू आपके पास में कितनी है, तो दोस्तों 3 है। तो हमने लिख लिया 3 - 1। अब देखिए दोस्तों बराबर का साइन लगाया, t1 की वैल्यू आपके पास में कितनी है, अर्थात दोस्तों पहला टाइम आपको कितने वर्ष का दिया हुआ है, 20 वर्ष का दिया हुआ है। और दोस्तों आपको t2 की वैल्यू को फाइंड करना है, अर्थात दोस्तों आपको दूसरे टाइम को फाइंड करना है। यह देखिए दोस्तों इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, अर्थात दोस्तों t2 की वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखिए दोस्तों 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचता है, 3 में से 1 जाएगा
तो 2 बचता है, बराबर में कितना है, 20 बटा T2 है। अब देखिए दोस्तों, यह T2 इधर क्रॉस में चले जाएगा, तो T2 बराबर यह जो 2 है 20 के साथ में क्रॉस में गुना करेगा, तो दोस्तों आपकी T2 की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 40 साल निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पहला तरीका आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बता रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बस दोस्तों एक छोटी सी बात है उसे याद रखना है। इस छोटी सी बात की मदद से आप ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, वह बात क्या है, तो समय बटे समय बराबर ब्याज बटे ब्याज। दोस्तों क्या कहा मैंने, समय बटे समय बराबर ब्याज बटे ब्याज। अब देखिए दोस्तों, पहला समय तो आपको दिया हुआ है और आपको दूसरे समय को फाइंड करना है, लेकिन दोस्तों क्या आपके पास में अभी दोनों ब्याज है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले हमें दोनों ब्याज को फाइंड करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या कहा गया है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। दोस्तों हम मान लेते हैं वह राशि कितनी थी, 1 रुपए थी, और वह राशि 2 गुनी हो गई, अर्थात दोस्तों कितनी हो गई, तो 2 रुपए हो गई। अब देखिए दोस्तों, यह 1 क्या है, तो यह हमारा मूलधन है, और दोस्तों यह 2 क्या है, तो यह हमारा मिश्र धन है। अब देखिए दोस्तों, कोई राशि 1 रुपए से बढ़कर 2 रुपए हो गई, तो दोस्तों हमें ब्याज कितने रुपए मिलेगा, तो 1 रुपए मिलेगा। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, 1 रुपए ब्याज कैसे मिलेगा, तो दोस्तों मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। जो दोस्तों जब हम 1 में 1 को ऐड करेंगे जभी तो मिश्रधन 2 रुपए हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की लाइन में आपको क्या कहा गया है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, तो दोस्तों हम मान लेते हैं वह राशि कितने रुपए थी, 1 रुपए थी, और इसे तिगुना होने में कितना समय लगेगा, अर्थात दोस्तों तिगुने की बात कर रहा है। तो दोस्तों यह 1 क्या है, यह हमारा मूलधन है, और यह 3 क्या है, यह हमारा मिश्रधन है। तो दोस्तों कोई राशि 1 से बढ़कर तिगुनी हो जाती है, अर्थात दोस्तों 3 हो जाती है, तो यहां से ब्याज कितने रुपए मिलेगा, 2 रुपए मिलेगा। तो दोस्तों हमने सारी वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, पहला समय आपको दिया हुआ है 20 वर्ष का, दूसरा समय आपको फाइंड करना है, और दोस्तों पहला ब्याज आपने कितना निकाला, 1 निकाला, बटे में दूसरा ब्याज आपने कितना निकाला, 2 निकाला। अब देखिए दोस्तों, यह T2 इधर क्रॉस में चले जाएगा, और यह जो 2 है यह क्रॉस में 20 से गुना करेगा, तब भी आपका आंसर 40 साल निकलकर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को आप कभी गलत नहीं करोगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, एक धनराशि 7 वर्ष में साधारण ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, तो राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या था, n1 - 1 बटे में n2 - 1 बराबर t1 बटे t2। दोस्तों आपको पहला टाइम दिया हुआ है, आपको दूसरे टाइम को फाइंड करना है, और दोस्तों n1 की वैल्यू आपके पास में कितनी है, तो कोई राशि 2 गुनी हो जाती है, इसका मतलब n1 की वैल्यू आपके पास में 2 है, और n2 की वैल्यू आपके पास में कितनी है, तो आपसे कहा गया है तो राशि कितने वर्षों में
4 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब N2 की वैल्यू आपके पास में कितनी है? 4 है। अब देखिए दोस्तों, N1 की वैल्यू आपके पास में 2 है, तो 2 माइनस 1 बटे में N2 की वैल्यू आपके पास में 4 है, तो 4 माइनस 1 बराबर का साइन लगाया। T1 आपके पास में कितना है? पहला टाइम आपको कितने वर्ष का दिया हुआ है? 7 वर्ष का दिया हुआ है। और दोस्तों आपको दूसरे टाइम को फाइंड करना है, अर्थात दोस्तों हमें T2 को फाइंड करना है। अब देखिए दोस्तों, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचता है, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचता है, बराबर में क्या है? 7 बटे T2 है। दोस्तों यह T2 क्रॉस में गुना करेगा तो T2 की वैल्यू आपके पास में कितनी निकलेगी? यह जो 3 है 7 के साथ में क्रॉस में गुना करेगा तो 7 तिया 21 साल आपका T2 की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों जो दूसरी मेथड मैंने आपको बताई थी, आप इस क्वेश्चन को स्वयं करके देखना ताकि दोस्तों आपकी प्रैक्टिस हो सके। दोस्तों आज के वीडियो को बस यही तक रखते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आपको प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।